Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं एयर साइंस के लिए रीडिंग और आज मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस आपके लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके सितंबर के महीने के लिए. सितंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. सो एक्वेरियस, आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स. ओके, हमें मिला है आइसोलेशन, वी हैव इनर वॉइस एंड वी हैव थंडरबोल्ट. ओके, थोड़ा सा कैमरा को आपके लिए एडजस्ट कर दूं जस्ट फॉर मोर क्लियरिटी, आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो आइसोलेशन का कार्ड हमें मिल रहा है इनर वॉइस एंड वी हैव थंडरबोल्ट. जो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एनर्जीज़ को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए हैं. अब आपको आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन अब आप उसको बाहर लाना नहीं चाह रहे. जैसे बर्फ़ कैसे जम जाती है उसको बहुत तोड़ तोड़ करके बर्फ़ को यूज़ करना पड़ता है, एकदम जल्दी से बर्फ़ मेल्ट नहीं होती है. एग्जैक्टली ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है. मे बी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को, बहुत ज़्यादा परेशानियों को, दिक्कतों को देखा है रीसेंट पास्ट में या थ्रू आउट योर लाइफ. और ये सारी परेशानियों की वजह से, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी हो, ये सारी परेशानियों को फेस करते करते, डील करते करते अब आप एकदम पत्थर दिल के हो गए कि अगर आपके आंसू भी निकलते ना तो वो भी बर्फ़ की तरह होते, वो नॉर्मल वाटर नहीं निकलता है. ओके, ये लग रहा है आइसोलेशन के कार्ड से. देखिए, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, इस चीज़ को आपको फेस करना होगा. इस चीज़ को आपको फर्स्ट थिंग तो एक्सेप्ट करना होगा. ओके, बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन आपके सामने सिचुएशंस में सिर्फ दिक्कतें दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं. आपको थंडरबोल्ट का कार्ड मिल रहा है. आपकी लाइफ में ना जो भी हो रहा है वो एक्सट्रीम हो रहा है. कुछ कंफर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ स्ट्रेस रिलीवर नहीं मिल रहा है. जो भी हो रहा है एक्सट्रीम हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से, ये चुनौतियों की वजह से, ये स्ट्रेस की वजह से, ये दिक्कतों की वजह से अब आप आइसोलेशन में चले गए हैं. ये मुझे दिख रहा है. दो आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है. ये मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स को देख करके. वी आर गेटिंग रीबर्थ, ब्यूटिफुल कार्ड. थंडरबोल्ट के साथ में रीबर्थ इज ब्यूटिफुल कार्ड. कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट. एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके रीसेंट पास्ट में या आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हुई हैं जो, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है. यहाँ ये कार्ड्स में सबसे बेस्ट कार्ड जो आया है वो आया है रीबर्थ का कार्ड है. जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी इश्यूज को आप डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को पोस्टपोन ना करते जाएं. अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है. अगर आप गिर भी रहे हैं, क्योंकि आप गिर बहुत ज़्यादा रहे हैं, चल कम रहे हैं, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मगर आप गिर भी रहे हैं, फिर खड़े होकर के आपको चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है. कंट्रोल का कार्ड दिखाई दे रहा है. आप ये जो परेशानियाँ से जो डील कर रहे हैं ना,
ये परेशानियां आपके माइंड पे सबसे ज़्यादा हावी हो गई है। ओके, और आपका माइंड है ना, अब आपको पॉजिटिविटी देने के बदले सिर्फ नेगेटिविटी देता जा रहा है। आपसे ये कहता जा रहा है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे आगे भी क्या मिल जाएगा, तो आप चीज़ें पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने आप को बदल देंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा आप लाइट एनर्जीज में, सॉफ्ट एनर्जीज में, ये हार्श वाली जो एकदम दिल तोड़ने वाली जो एनर्जीज है ना, आइसोलेशन वाली हार्श एनर्जीज, हार्ड एनर्जीज, इसमें से अगर आप निकल करके ट्रांसफॉर्मेशन का रूट अपनाएंगे, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे, थोड़ा सा स्केड्यूल्ड बनाएंगे अपना, डिसिप्लिन के हिसाब से, अगर आप अपनी लाइफ में चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ सेट होती जाएगी, जैसे कहेंगे पटरी पे आती चली जाएगी। ओके, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। जो भी सोचे अच्छा सोचे। आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ इट इज़ नेगेटिव। आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो वो सोच आपको सबसे पहले बदलनी है। ट्रांसफॉर्म करके आपको इनर वॉइस, आपके दिल की बात क्या है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आपकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लेकर के आइए, बूस्ट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, पोस्टपोनमेंट के साथ में क्लिंगिंग टू द पास्ट आ रहा है। जो पास्ट में हुआ वो एक बैड एक्सपीरियंस था, एक हार्श एक्सपीरियंस था, उस चीज़ को अब छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अपनी किसी रीडिंग में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ एक टफ साइकिल फेस करते हैं तो हम अपने उसी टफ साइकिल के अंदर, वही मेमोरीज के अंदर अगर जुड़े रहते हैं तो हमारी करंट लाइफ है और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा डेवलप नहीं हो पाता है, हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज हम कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज में रह गए। तो ये जो दिख रही है ना रीडिंग, मैक्सिमम स्टक एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। ये एनर्जीज में आप रहेंगे तो ट्रस्ट मी, अचीवमेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे, फिर आप जाकर के कहीं ना कहीं कुछ शायद खड़े हो पाए और फिर कुछ चल पाए। लेकिन ये जो पास्ट की एनर्जीज है, इसमें से बाहर निकल जाइए। अपने आप को एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंस के साथ में फिर से ग्रो करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा लेजी हैं आप तो अपने आप को बूस्ट कीजिए कि आप कोई काम कल पे ना छोड़ें, जो करना है अभी करना है, बस कर लेना है। दिक्कत चाहे जो भी आए, परेशानियाँ चाहे जो भी आए, उसको फेस करना है। प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं सोचना है, सोल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा सोचना है। ये मुझे दिख रहा है। स्ट्रेस डेफिनेटली आपको थ्रू आउट द मंथ रहने वाला है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बेस्ट है वो है कि रीबर्थ, फिर से सब कुछ बिल्ड हो जाएगा, फिर से सब कुछ ग्रो हो जाएगा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, वापस रिलेशनशिप्स में बिल्डिंग हो जाएगी आपकी। अगर रिलेशनशिप्स में दिक्कत है, कुछ स्ट्रेस रिलेशनशिप्स में आ रहा है, या जॉब करियर, जहाँ पे भी जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो वापस बिल्ड होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ रीबर्थ। लेकिन होप नहीं खोनी है, एंड डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।